ज़ाल और ज़ो, सा ज़ाल और ज़ो का मखरज इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। हमने ता दाल और तो का मखरज पढ़ लिया था। और मखरज क्या होता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, जहाँ से कोई हर्फ अदा होता है। अगला मखरज जो है वो जहाँ से हमारे 3 हरूफ अदा होते हैं, सा दाल और ज़ा, वो भी जो है वो ज़ुबान की नोक से ही निकलता है। ठीक है, यानी उसकी ज़ुबान की नोक से ही इसे हमें अदा करना होता है, जिसको हम टिप ऑफ सर्कुलर टंग भी कहते हैं। जैसे तरफ़ुल लिसान, तरफ़ुल लिसान जैसे हमारी ज़ुबान है ना, उसके पोर्शंस के नाम हैं। जैसे मैंने तो डिटेल्स आपको ये पढ़ाया नहीं है क्योंकि हम ये उसको एडवांस कोर्स में बताते हैं सब चीज़ें। ज़ुबान की जो सर्कुलर पोर्शन होता है ना, ये सामने वाला, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसे कहते हैं तरफ़ुल लिसान, यानी टिप ऑफ दी सर्कुलर टंग, गोलाई ज़ुबान के सामने की। ठीक है, उसको हम टिप उस वक्त कहते हैं जब हम ज़ुबान की गोलाई को टिप बना के अपनी दांत से लगाते हैं, तो ये टिप ऑफ द टंग हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको भी टिप ऑफ द टंग उस वक्त कह सकते हैं कि अगर हम इसकी गोलाई को भी जो है वो उसकी सिर्फ टिप को लगाएं, सामने के पोर्शन को, जो टिप है उसे उसको यूज़ करें, उसको लगाएं तो उसको टिप कहेंगे। और ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, सर्कुलर, यानी घुमा बस्सा जो है सर्कुलर टिप कहलाएगा ये। ठीक है, अब सा ज़ाल और ज़ौ जो है वो ऊपर के जो सामने के 2 दांत हैं उनके सिरे से लगती है, सर से। ठीक है, यानी पहले जो हम पढ़ रहे थे ता दाल और तो, उसमें हम जड़ से लगा रहे थे ज़ुबान की टिप को, लेकिन अब जो हम कहाँ लगाने वाले हैं, अब जो दांत हैं उनके सिरे से। आज मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी दांत और उसके सिरे और जो है उसकी जड़ें। तो जो सिरे जहाँ से, जैसे हम सेब काटते हैं, कोई चीज़ काटते हैं, तो वो सिरे कहलाते हैं ना, यानी वो दांतों का टिप हो गया, वो टिप ऑफ द टीथ कहेंगे उसको, दांतों का सिरा। तो वहाँ से हमने लगाना है क्या, ये सर्कुलर पोर्शन अपना ज़ुबान का, और थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, ज़ुबान बाहर भी आती है थोड़ी सी। तो यानी सामने की दोनों दांतों के सिरे से लगती है ज़ुबान की नोक। और सिरे कौन से हैं, जहाँ देखिए जहाँ मसूड़े दांतों से अटैच है ना, वो तो जड़ है, और जो साइड्स हैं उन्हें किनारे कहते हैं, और जो जहाँ से हम कोई चीज़ काटते हैं वो सिरे कहलाते हैं, सिरे या टिप ऑफ द टीथ। अब इसको हम अदा करके देखें तो जैसे हमज़ा, ठहरे मैं इसको पहले मिटा दूँ सब, हमज़ा सा ज़बर क्या हो जाएगा, ये अस। तो इसमें थोड़ी सी ज़बान दांत से बाहर रखते हैं, दांत के सिरे पे सही तरह लगाना होता है। ठीक है, यानी पूरी जो सर्कुलर पोर्शन है वो सामने के दांतों के जो टीथ है ना उन पे आके लगती है। ठीक है, सिरे पे, और थोड़ी सी बाहर आती है। जैसे अगर हम बातचीत कर रहे हो तो अगर आप सा का लफ्ज़ बोलेंगे तो सामने वाले को ज़रा सी आपकी ज़बान की टिप नज़र आएगी। ज़ाल और ज़ो, तकरीबन ज़ो और ज़ाल एक ही साउंड के होते हैं, और जो है वो ज़ाल थोड़ा सा बारीक होता है, ज़ो जो है वो उसको पुर पढ़ा जाता है। दोनों में बस यही फ़र्क है, और ये इसका मखरज है। ज़बान की नोक जब सामने के दांतों के सिरे से लगती है, अच्छा उसको अब साकिन हालत में पढ़ें, फिर हमज़ा पे ज़बर लगा के अस। अब इसमें सीटी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तीनों में अज और अज, तीनों में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सीटी की आवाज़ आएगी तो उसका मतलब है वो सीन या ज़ा बन जाएगा, क्योंकि सीन ज़ा इनके अंदर सीटी की सिफत है, जबकि ये नरमी वाले हरूफ हैं, इनके अंदर सीटी की सिफत नहीं है। ठीक है, अब जब हम, हाँ बोलें। मिस, जब मैं ये कोशिश करती हूँ ना पढ़ने की, तो मेरी आवाज ऐसे रुक जाती है, और वो जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं होता है। तो क्या पहले हमें उसकी जैसे जैसे ऐसे करके हवा भी बाहर निकालनी है और फिर टंग ऊपर लगाना है, या जब मैं ऐसे करती हूँ तो बस वो वाज़ेह नहीं होता, लफ्ज़ वाज़ेह नहीं होता अगर मैं ये करने की कोशिश करती हूँ? हाँ, यही इस हरूफ की सिफत है कि इसमें लफ्ज़ आवाज़ बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें ना तो कलकला है, ना इसमें सीटी है, ना इसमें हवा बाहर आएगी, तो हमारी आवाज़ इसमें बंद हो जाएगी। अगर आप हवा लगाएंगे, डालेंगे, यानी अगर आप थोड़ी सी जगह गैप रखेंगे, हवा आएगी तो सीटी की आवाज़ खुद ब खुद हो जाएगी। तो सीटी की आवाज़ तो उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि ज़ुबान को डायरेक्ट जाके आप जब दांतों के सिरों से टच कर देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी, वहीं पे आवाज़ रुक जाएगी। ठीक है, तो यही इसकी सिफत है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है तीनों के अंदर, ज़ाल ज़ो असा में कि ज़ो जो है वो मोटा पड़ा जाएगा तो पीछे से उठाएगी उसकी ज़ुबान, अज़ और अस जो है वो उसके अंदर उसको नरमी से पढ़ना। ये बहुत सॉफ्ट लेटर्स हैं, नरम हरूफ कहलाते हैं ये।
अज। अच्छा, अज में क्या है, इसको इंशाल्लाह और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अज में ज़ो है, क्योंकि मोटा हरूफ है तो उसमें हमें होठों को गोल नहीं करना है। और सा के अंदर सीन की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल छुपना भी नहीं है सा को, कि बिल्कुल ही छुप जाए, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह ज़ाल के अंदर जो है वो ज़ा की आवाज़ नहीं चाहिए। ज़ा बिल्कुल अलग है ज़ाल से, लेकिन हम इनको बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाते पढ़ने के दौरान, क्योंकि हम इसकी सिफ़ात के साथ इसको अदा नहीं करते। ज़ाल नरम हर्फ है, द दी दू, जबकि ये ज़ा जो है वो सख्ती वाला हर्फ है, इसमें सीटी भी है। तो ये जब हम पढ़ते हैं ना तो इसकी आवाज़ होती है ज़ा, जी, जू। ठीक है, ये फ़र्क महसूस हो रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे। ज़ा, जी, जू। ठीक है, और ये जब हम पढ़ रही हूँ ये वाला, तो इसकी आवाज़ क्या है, ज़ा, जी, जू। यानी नरमी वाला हर्फ है, सख्ती नहीं है बिल्कुल भी, कलकला नहीं है, सीटी नहीं है, कुछ नहीं है ज़ाल के अंदर। जबकि ज़ा के अंदर जो है वो सीटी भी है, सख्ती भी है। ठीक है, कलकला उसमें भी नहीं है। खैर, अच्छा, उसके बाद क्या है कि अमूमन जो है ना ज़ाल और सा जो है, चूँकि नरम हरूफ है ना, तो ये छुप जाते हैं नरमी से पढ़ने के चक्कर में, हम इसको क्लियर नहीं कर पाते। तो इसमें ज़बान जब तक आप थोड़ी सी जान कर बाहर नहीं लाएंगी, थोड़ी सी, तब तक इसकी आवाज़ आपको शायद क्लियर नहीं सुनाई देगी। थोड़ी सी बिल्कुल टिप हमें आवाज़ निकालनी होती है ज़बान की। अगर ज़ाल में सा की साउंड सुनाई देगी तो ज़बान को थोड़ा ज़्यादा बाहर निकालें, तो फिर वो आवाज़ गायब हो जाएगी। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना होगा। जब ऐसे ऐसे प्रैक्टिस होगी तो आप फिर रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। इस तरह से ज़ो में अज़ो, अली हमज़ा ज़बर आ, वो हमज़ा को ज़ो से जब मिलाएं अज़, ज़ो के अंदर हैवी साउंड आता है। ठीक है, मोटा, ये मोटे हरूफ में से है ना ज़ो। ठीक है, अब हम इनके अल्फाज के साथ जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसको और मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा, वहाँ पे और भी देखेंगे। ज़ो में जो है ना ज़ाल की ही साउंड है, लेकिन उसको बस पूर पढ़ते हैं तो ये तो डिफरेंस हो पाता है। और लेकिन ज़ुबान को ऊपर की जानिब उठाते हैं, पीछे से ऊपर की जानिब पीछे से उठी एलिवेट होगी, जिसकी वजह से हर्फ मोटा हो जाएगा, लेकिन होंठ नहीं गोल करने हैं। ये इसलिए बताया है कि पुर पढ़ते हुए अक्सर जो है ना, अक्सर लोग होंठों को गोल कर देते हैं। सही है। अच्छा, हम इसके इंग्लिश में भी देख लेते हैं और इसका मज़ीद डिटेल से जो मखरज है वो पढ़ लेते हैं। आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ ज़ाल, ज़ा और सा। ये टंग के इन्होंने पार्ट्स बताए, हमने पहले भी पढ़े, तो फिर रिवाइज़ करते हैं कि ज़ुबान का जो सबसे आखिरी हिस्सा जो हलक़ के करीब होता है ना, उसको डीपेस्ट पार्ट कहते हैं। मिडल थ्रोट, ये मिडल टंग ये वाला होता है जहाँ से हम जीम शीन या पढ़ते थे, और आखिरी वाले से जो पिंक वाला दिखा रहे हैं ना, वहाँ से कॉफ और काफ अदा करते हैं। टिप ऑफ द टंग से काफ़ी सारे हरूफ अदा होते हैं, जिनमें से हमने ता, दाल, तो पढ़ा है, आज हम वो भी पढ़ रहे हैं, ज़ाल, ज़ो और सा। आगे भी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, सीन और सा जो आएगा, सौद आएगा, वो भी ज़ा, सीन, सौद ही पढ़ेंगे। और ये एजेस ऑफ द टंग जो है ये साइड्स होती हैं, इसको हम ज़बान के सिरे भी कहते हैं, किनारे कहते हैं, सॉरी सिरे नहीं, किनारे। सिरे जो है ना वो किसे कहेंगे, उसको उर्दू में देखा जाए तो सिरा जो है वो ये है। ठीक है, ये दरमियानी हिस्सा हो गया, आखिरी हिस्सा वो हो गया, और ये किनारे हो गए। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। ज़ुबान के जो सामने दांतों के जो ऊपर वाले दांत हैं, जिसको इंसाइजर्स कहते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, सनाए उलिया। ठीक है, और ये है सनाए सुफला नीचे के। अभी हमारा ताल्लुक बस इससे है, जो हम पढ़ रहे हैं सामने के दोनों दांतों के टिप से, सिरे से। अच्छा, हमने इसकी डिटेल्स पढ़ ली हैं काफ़ी। इसकी शेप्स देख लेते हैं। ज़ौ की इन सूरतों में आता है। ज़ौ कुरान करीम के अंदर पूरी शक्ल है, दरमियानी शक्ल है, आधी शक्ल है, आखिरी शक्ल है। ठीक है, ये सारी शेप्स हैं ज़ौ की। और इसी तरह बताया हुआ है, टिप ऑफ द टंग फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द टिप एंड द बॉटम एजेस ऑफ द टू टिप टॉप इंसाइजर्स एंड रेजिंग बैक ऑफ द टंग। ये है सा, ज़ाल और ज़ौ का मखरज। आप इन्होंने प्रैक्टिस के लिए आयात दी हैं, आयात हैं इनकी। मेरे ख्याल से ये हम पढ़ सकते हैं, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, समझ आ रही है ना। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। पहले हम ज़ौ को देख लेते हैं। ज़ौ की एक प्रैक्टिस है इसके अंदर, हाफ़िज़ातिन। अच्छा, तो को ना लाम से मिलाएंगे, हाफ़िज़ातिल लिल ग़ैबी है, तो के नीचे कसरा नहीं लिखी थी, हाफ़िज़ातिल लिल ग़ैबी, बीमा हाफ़िज़ल्लाह। एक साथ पढ़ लें, मैं बाद में फिर सुनूंगी।
बिमा हफिज़ल्लाह बिमा ज़िल्लिन ज़ी सलासी सा है सलासी। सा को में इसी तरह से पढ़ना है। ज़ुबान की टिप को कहाँ लगाना है? सामने के दोनों दांतों के सिरों से। शुअब शुअब ظنू कमा ज़ननतुम ठीक है। अच्छा, हम जा में क्या मिस्टेक्स करते हैं इसको देख लेते हैं। नंबर 1, जर्किंग इट व्हेन इट्स विद अ सुकून। जब इसके ऊपर जज़म होता है ज़ौ पे, तो हम इसमें क्या करते हैं? झटका दे देते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, वमन अज़लमु। समझ में आ रहा है? अरबिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसमें और मज़ीद वाज़ेह कर देती हूँ। अज़लमु, अब अज़लमु है ज़ौ, वमन अज़लमु, लेकिन झटका देंगे तो क्या होगा? अद करके ना झटका दे के पढ़ते हैं। अज़लमु, झटका नहीं देना है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, रिसाइटिंग इट एज अ थिन ज़ा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि ज़ा को ज़ौ को ज़ा बना देना या ज़ाल बना देना, ये कॉमन मिस्टेक है। तो ये ज़ा की तरह कैसे हो जाएगा? जब इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे या इसके अंदर हम सख्ती ले आएंगे या इसके अंदर अगर सीटी ले आएंगे तो ये ज़ौ बन जाएगा। तो ज़ा नहीं पढ़ना, इसको ज़ौ ही रहने देना है। अब लेमू अज़ लेमू नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। ये चीज़ ये काफ़ी ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना बारीकी है, यानी बहुत ज़्यादा ये ज़ाल और ज़ा से मिक्स होता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसको बेशक ये बहुत आसान है, इसके मखरज भी बहुत आसान है, इसको निकालना भी बहुत आसान है, लेकिन इसको दूसरे हरूफ के साथ मिक्स करना भी बहुत आसान है। तो इसलिए जो है ना, इनको ख्याल करके पढ़ना है। उर्दू में भी इसको देख लेते हैं कि ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दांतों के निचले किनारों से लगने से अदा होता है और ज़बान का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा होता है। ये है ज़ौ का मखरज और इसकी तस्वीर। इसी तरह उर्दू में देख लेंगे, जब इस पर सुकून हो तो झटके से पढ़ना, इसकी गलतियाँ हैं। इसको ज़ाल की तरह पढ़ना, ये इसकी गलतियाँ हैं। अल्फाज की मिसाल हम पढ़ चुके हैं। ज़ाल और सा को देखते हैं। द टिप ऑफ द टंग फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द टिप, ठीक है, टॉप साइड ऊपर की सिरे, एंड द बॉटम एजेस ऑफ द टू इंसाइजर्स। अच्छा, अब जो है वो सामने के दांतों के, मैंने कहा था ना सीधी ज़बान बाहर आती है थोड़ी सी। इसके अंदर मिस्टेक्स देखते हैं। ज़ाल के अंदर क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं कि रिसाइटिंग एज अ ज़ा, जैसे कि ज़ाल को ज़ौ को हम ज़ाल बना देते हैं या ज़ा बना देते हैं, इसी तरह से ज़ाल को भी हम ज़ा बना देते हैं, यानी हम इसको सख्ती से पढ़ लेते हैं या इसके अंदर हवा ले आते हैं, सीटी ले आते हैं, तो ये ज़ा बन जाता है। इसको बहुत नरमी से पढ़ना होता है। फ़अख़ज़नाहु, अख़ज़, अक्सर गलत क्या होगा? अख़ज़नाहु, तो ये गलत हो गया, इसके अंदर सीटी आ रही है, सख्ती आ रही है, तो ये ज़ा बन रहा है। डिफरेंस कर पा रहे हैं जब मैं पढ़ रही हूँ तो? जैसे एक है ना, अख़ज़नाहु, ये ज़ाल का सही मखरज हो गया, ठीक है, अख़ज़ना। और अगर मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ फ़अख़ज़नाहु, तो ये मैंने ज़ा पढ़ा है, यानी इसमें मैंने सीटी डाली, सख्ती करी है इसको, तो ये ज़ा बन गया। तो ज़ा नहीं बनाना है, ज़ाल रहने देना है। नरमी से पढ़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं, इतनी नरमी भी नहीं डालनी कि इसको हम गायब भी कर दें कि आवाज़ ही ना आए। अख़ज़ाऊँ, ये अख़ज़ाऊँ, गलती होगी तो क्या होगी? सख्ती से अगर पढ़ेंगे तो कैसी आवाज़ होगी? अख़ज़ाऊँ, ज़ाऊँ, सीटी आ रही है, सख्ती से पढ़ने, तो ये ज़ा बन रहा है, ये गलत है, ठीक है। सही क्या है? अख़ज़ाऊँ। डिफरेंस कर पा रहे हैं आप लोग? जी। अब है मेकिंग इट थिक लाइक ज़ौ। अब ज़ाल जो है वो मोटे हरूफ में से नहीं, अगर मोटे हरूफ में से होगा तो उसकी आवाज़ कैसी होगी? ज़ौ हो जाएगी, तो उसको हमने ज़ौ नहीं बनाना है, ज़ाल ही रहने देना है, ज़ा। इन्ना अज़ाबा, अज़ाबा ऐसे पढ़ना है, अज़ाबा नहीं पढ़ना है कि ज़ौ बन जाएगा ये। महज़ूरा, ज़ूरा है, ज़ूरा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है जर्किंग इट व्हेन इट्स विद अ सुकून, इसमें भी झटका नहीं देना है हमने। फ़ज़्कुरूनी, फ़ज़्कुरूनी, आराम से पढ़ना है। झटका देंगे तो कैसे होगा? फ़ज़्कुरूनी, फ़ज़ ऐसे कर देंगे, वो ज़ाब की तरह भी बन जाएगा, झटका भी आ जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा।
उर्दू में भी देख लेते हैं कि ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दांतों के निचले किनारों से लगे ये ज़ाल अदा होता है, ज़ाल और सा। मोटा पढ़ना, इसको ज़ा की तरह पढ़ना, इसमें खलखला करना, ये सारे कुछ इसकी गलतियां हैं। इसकी मिसालें देख लेते हैं। अंज़रनाकुम अज़ाबन, ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। हम इसकी अलग से भी प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी तो हम सिर्फ इसकी डिटेल्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी। सा को देख लेते हैं। सा को मोटा पढ़ना, जब इसके बाद मोटा हर्फ आ जाए। अब जैसे यहाँ पर है अस्खनतुमुहुम, इज़ा अस्खन, ज़ाल के सा के फ़ौरन बाद जो आ रहा है वो आ रहा है खौ। खौ होता है मोटे हरूफ में से। वही वाली बात की जब भी है ना किसी क्या कहते हैं लाइट लेटर के बाद जब हैवी लेटर आ रहा होता है ना, तो हम लाइट लेटर को भी खामखा में हैवी कर देते हैं। अस्खनतुमुहुम है, हम इसको अस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अस्खनतुमुहुम, ठीक है। फशुद्दुल वसाक़, अब यहाँ पे सा के बाद क़ाफ आ रहा है आखिरी में भी। साक़ वसाक़ पढ़ना है, वसौक़ नहीं पढ़ना है। ये इसकी गलतियाँ हैं, ठीक है। फिर जो है क्या है कि इसको सीन की तरह पढ़ना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा होती है। सा को सा रहने देना है। सा को जब भी आप ज़बान बाहर नहीं निकाल के पढ़ेंगे तो सीन की आवाज़ आएगी। ज़बान थोड़ी सी बाहर निकाल के पढ़ना है। नफ़्फ़ाती साती फिल उक़द, ठीक है। इंशाल्लाह इसको तो और मज़ीद भी देखेंगे। सा की मिसालें देख लेते हैं। हैसु, अब सब में जब आप पढ़ रहे हो तो हल्की सी ज़बान सीधी स्ट्रेट बाहर आनी चाहिए, दांतों से सिरे से लगनी चाहिए। हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, वला यूसिक़ु वसाक़हु यरिसुनी वयरिसु। अब इसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर। अब ये मैं सुनूंगी भी, ठीक है। सासीसु, बस पहले एक साथ पढ़ लें, फिर ना अलग अलग सुनूंगी, ठीक है। क्योंकि एक साथ आवाज़ में तो मुझे आवाज़ नहीं आएगी ना। पहले एक साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे बारी बारी सुना देगा। बस अब इसमें गौर करें, बस में सीधी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ज़बान जाके जब डायरेक्ट टकरा जाएगी ना जब दांतों से, तो आवाज़ बंद हो जाएगी। बस सू सन सनी ससना मीनल मुस्नी मुस्नी, सीटी की आवाज़ आ रही है। मुस्नी मसीसन सनीसन
चलिए मुझे ना ये बारी बारी सुनाएं। पहले फरजाना आप सुनाएं, नहीं बल्कि पहले अम्मी आप सुनाएं, फिर फरजाना आप सुनाएंगे, फिर अर्शिया सुनाएंगे, ठीक है। सा सी सू बस सू सन सनी। 1 मिनट। यहाँ है सनी मिनल मुस्नी ये मसीसन। ये सस नहीं है, ससना पहला वाला रह गया। ससना मिनल मुस्नी मसीसन फनीसन। फनीसन, नून को खींचे नहीं। फनीसन। ठीक है, चलिए फरजाना। फातीसु बत सौ तन तनी ततना मिनल मुतनी मातीनन मसीसन मसीतन तनीसन। बस आपको सा की आवाज आ रही है? मुझे तो ऐसी लग रहा है कि बिल्कुल आवाज बंद सी आ रही है। सा की आवाज़ आई है, सनी सन में क्लियर आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस अभी अर्शिया ने पढ़ा था ना, अर्शिया ने पढ़ लिया क्या? नहीं अभी नहीं पढ़ा। अर्शिया के बाद हानी आपकी बारी है। अच्छा अच्छा से मैं सभी पढ़ चुकी हूँ। ठीक है। सी सू बस सू सन सनी ससना मिनल मुस्नी मसीसन सनीसन। ठीक है। साथी बस सु सन सनी ससना। क्या आगे है? मिनल मुस्नी मसीसन सनी सन। हाँ, एक मिनट दरवाज़ा खुल कर आए। अब जाल पढ़ते हैं, बल्कि ना जाल को हम कल पढ़ेंगे। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर मैं पता नहीं ये सेटअप बना सकूँगी। देखें, पहले मुझे बताइएगा आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं। वीडियो ऑन कर रही हूँ। ये दांत नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर? आप लोग को दांत नज़र आ रहे हैं? देखें, ये है ऊपर वाला हिस्सा हमारे दांतों का, ठीक है। ऊपर वाले जो दांत हैं वो हैं। इसके नीचे वाले भी अभी खैर हमें नीचे का तो काम नहीं है, नीचे वाले इस तरह से हैं ये, ठीक है। ऊपर वाले जो हमारे दांत हैं, ठीक है, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं। खैर गुजारा कर लेते हैं। जो हमारे सामने के दोनों दांत हैं, ठीक है, ये सामने के दांत हो गए इंसाइजर्स। ये दोनों, इन दोनों की जो नोक है यानी टिप है, इसको अपना एक ज़ुबान सपोज कर लें, ठीक है। हमारे दांत ऐसे होते हैं ना, मुंह के अंदर नहीं होते। थोड़ी सी हमारी ज़ुबान जो है ना वो बाहर आएगी। अगर आप ज़ुबान लगा रहे हैं ऐसे देखें अगर, तो थोड़ी सी रुकें, इसमें मोबाइल भी पकड़ना है और ये भी हल्की सी ज़ुबान जो है ना वो बाहर आती है। लेकिन पहले ना मैं इसको
सेट करके ना फिर दिखाती हूँ आपको। नज़र आ रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने, रुके। रेड कलर की जो है ना, ये समझे कि ये ज़ुबान है, ठीक है, हल्की सी ज़ुबान हमारी बाहर आ रही है। अब ये चूँकि मैंने बड़ा सा एप्पल उठाया हुआ तो ये हर तरफ से ही बाहर आ रही है, लेकिन ये अगर हम इसे टिप लगाएंगे तो सिर्फ टिप जो है ना वो बाहर आनी चाहिए, सामने के ये जो दांत है ना दोनों, ये दोनों, इन दोनों से। असल में मेरे पास अभी कोई हेल्पर नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं, तो मैं एक ही हाथ से गुजारा कर रही हूँ। ये जो दोनों हाथ हैं, दोनों जो दांत हैं, इसकी तरफ ना ज़ुबान थोड़ी सी बाहर आएगी, और ये जो सिरा है ना इस पे लगेगी ज़ुबान, सा ज़ैल और ज़ो अदा करते वक्त, ठीक है। अच्छा, ज़ो जब हम अदा करेंगे तो पीछे से जो है ना ये हमारी ज़ुबान यहाँ पीछे से भी उठेगी, ऊपर पूरी उठेगी, तो ज़ो जो है वो खुद ब खुद हैवी हो जाएगा। और जब ज़ो पड़े होंगे ना तो ज़ुबान का जो सिरा है ये वाला, इसको हम थोड़ा सा मोटा करके फिर लगाते हैं ऊपर के दांतों के सिरे से। ऊपर के जो दांत है इसके सिरे से जब हम लगाएंगे तो सिरे पे ज़ुबान मोटी होकर लगेगी, तो ज़ो की आवाज़ और ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है, और मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा ज़ाल और सा से। सा में ज़ुबान बिल्कुल सीधी बाहर आती है, बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आएगी, ज़रा सी आएगी बाहर, ठीक है, हल्की सी, और जो ना सा की आवाज़ फिर क्लियर होती है, सा। मगर ये ख्याल रहे कि आपने इससे और इससे मिला के मतलब बीच में बंद नहीं कर देना है, बंद कर देंगे ना तो सख्ती आ जाएगी। ये बंद हम उस वक्त कर रहे होते हैं, आगे पढ़ेंगे अब स्वाद है उसमें कि वो हमारे बिल्कुल क़रीब लेके आ जाते हैं दोनों दांतों को ऐसे, और बीच में ज़ुबान आती है, हल्की सी सिरा, हल्का सा गैप रहता है। लेकिन सा में जो है ना दरमियान लेके नहीं आना है, यानी इसको बंद नहीं करना है, आपने बस ज़ुबान को जाके इस पर लगा देना है, इससे ऊपर के सिरे से, ये सिरा होता है, ठीक है। उससे पहले जो हमने पढ़ा था ता दाल और तो उसे हम यहाँ पे लगा रहे थे, ये जड़ है ना, ये जड़ होती है जहाँ से मसूड़े, ये मसूड़े होते हैं ना, लपिंक होते हैं ये जहाँ से दांत निकलते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ता दाल और तो के लिए ज़ुबान की नोक को, सिरे को, यानी ज़ुबान को जब हम अगर उसको और नोक बना देते हैं, बिल्कुल पट्टी करके लगाते हैं ना, इसे ऐसे करके रख के इसकी जड़ पे लगाते हैं, तो ता दाल और तो अदा आता है। समझ आ रहा है? ये जो हमारे दांत है ना इसके ये होते हैं इसके इन साइड से, सामने के ये होते हैं साइडों के, ये इधर के जो है ना जिससे है जो दाहिक भी कहलाते हैं, हंसने में नज़र आते हैं, ये साइडों के, सामने के दो दांतों की जो दो साइड इधर और दो दांत इधर के, ये जाहिक होते हैं, यानी ये होते हैं साइड्स, ठीक है। और ये होती हैं इसकी क्या कहते हैं, दाढ़ें, जो देखिए डबल जैसे हम जिसको च्यू करते हैं ना कोई चीज़ खाने के लिए, दाढ़ें होती हैं, ठीक है। दाढ़ों से भी हम अदा करते हैं, लाम है, ज़ौद है, वो आगे हम पढ़ेंगे, सही है ऊपर वाले दांत, ठीक है। समझ आया कुछ?